उदयपुर के सरल ब्लड सेंटर ने रक्त चिकित्सा में सटीक, सुरक्षित और किफायती इलाज की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। क्रायोप्रेसिपिटेट की बढ़ती उपयोगिता को लेकर आयोजित कार्यशाला में शहर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर BS बम, डॉक्टर संजय प्रकाश, डॉक्टर सचिन जैन, डॉक्टर एन जोशी, डॉक्टर कल्पेश चौधरी और डॉक्टर विनोद पोरवाल ने भाग लिया। दक्षिणी राजस्थान का पहला ब्लड बैंक बना सरल ब्लड सेंटर, जो आधुनिक रक्त कंपोनेंट तकनीक से पूरी तरह लैस है। विशेषज्ञों ने बताया कि क्रायोप्रेसिपिटेट से कम मात्रा में अधिक प्रभावी और सुरक्षित उपचार संभव है, जिसमें फाइब्रिनोजन, कोगुलेशन फैक्टर और वॉन विलेब्रांड फैक्टर शामिल है। चिकित्सकों ने आपसी समन्वय से इसके अधिक उपयोग पर जोर देते हुए रोगियों के हित में इसे प्राथमिकता देने की अपील की। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं CA डॉक्टर श्याम सिंघवी, मानद सचिव सरल ब्लड सेंटर। मेरे साथ बैठे हैं ब्लड बैंक इंचार्ज डॉक्टर NS मोगरा और इधर डॉक्टर SS सुराना जी। मुझे आपसे मुखातिब होते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। पिछले 17 से अधिक सालों से यह ब्लड सेंटर समाज की सेवा में प्रस्तुत है और समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप हम अभी तक सेवा देते रहे हैं। मगर वर्ष 2008 में इस ब्लड बैंक को जो कंपोनेंट बनाने का लाइसेंस प्राप्त हुआ, वो दक्षिणी राजस्थान का पहला ब्लड सेंटर होने का गौरव इसे प्राप्त है। सारे कंपोनेंट्स के क्षेत्र में हमने अच्छी सेवाएं दी, मगर मुझे ये बताते हुए अफसोस भी है कि क्रायोप्रेसिपिटेट को हम समाज में रोगियों के लाभार्थ प्रस्तुत नहीं कर पाए। ये सरल ब्लड सेंटर की कमजोरी नहीं, ये उदयपुर क्षेत्र के चिकित्सक गणों में भी अवेयरनेस का अभाव कहना चाहिए। इसके साथ ही समाज में भी इसी जागरूकता का अभाव कहना चाहिए, क्योंकि क्रायोप्रेसिपिटेट एक ऐसा कंपोनेंट है जिस कंपोनेंट को यदि यूज़ किया जाए तो FFP जहां यूज़ की जाती रही है, उस FFP में इतने अनवांटेड फैक्टर्स जाते हैं। उन अनवांटेड फैक्टर्स की वजह से पेशेंट में कई तरह की जान की रिस्क होने की भी संभावना बनती है। और यदि FFP की जगह क्रायोप्रेसिपिटेट का यूज़ किया जाए तो आप देखें कि जहां यदि पेशेंट को हाई ब्लीडिंग का केस है, यदि पेशेंट की किडनी फेल्योर का केस है, इसी तरह से कई सारी स्थितियां जो डॉक्टर साहब ने बताई, उन स्थितियों में क्रायोप्रेसिपिटेट का यूज़ यदि करें तो जहां क्रायोप्रेसिपिटेट की मात्रा मात्र 15 ml जाती है, जिसके सामने FFP 200 ml जाता है, तो 200 ml और 15 ml का जो डिफरेंस है, उसमें कितने अनवांटेड फैक्टर्स पेशेंट को चले जाते हैं, जिससे कि उसमें कई तरह के खतरे पैदा हो सकते हैं। विशेषकर बच्चों में और वृद्धों में जो ओवरलोडिंग का जो रिस्क है, वो रिस्क उसके लिए बहुत जानलेवा साबित हो सकती है। और हमने पिछले सितंबर 2025 में जो राज्य स्तरीय CME का आयोजन हमारी ब्लड बैंक द्वारा किया गया था, CME ऑन एडवांसमेंट ऑफ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, तो मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि राज्य के अच्छे अच्छे निष्णात डॉक्टरों ने अपनी सहभागिता दी। उस सहभागिता में एक निष्कर्ष निकल के आया। उस निष्कर्ष में हमारे उदयपुर शहर के जो प्रख्यात ऑन्कोलॉजिस्ट है, डॉक्टर सचिन जैन, डॉक्टर कल्पेश चौधरी हॉस्पिटल से, और डॉक्टर धर्मेंद्र गर्ग RNT मेडिकल कॉलेज से, ये पैनल था इनका। और इस पैनल में जो डिस्कशन हुआ, उस डिस्कशन में निचोड़ पहुंचा कि क्यों न FFP के सामने क्रायोप्रेसिपिटेट को वरीयता दी जाए, जैसा कि मैंने कहा जो लाभ क्रायोप्रेसिपिटेट के हैं। और उस दिन ये तय हुआ कि क्रायोप्रेसिपिटेट के बारे में चिकित्सकों के बीच और सोसाइटी में जागरूकता लाई जानी चाहिए। उसी के फलस्वरूप हमारे सरल ब्लड सेंटर की टीम ने पिछले 2-3 महीने के अथक प्रयासों से इस पूरे कंटेंट को तैयार किया, अपने आप को तैयार किया, सारे वर्ल्ड लेवल के रेफरेंस को लेते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि नहीं, नाउ वी आर रेडी टू लॉन्च दिस क्रायोप्रेसिपिटेट फैक्टर कंपोनेंट इनटू द सोसाइटी। और उसी के फलस्वरूप उसके क्रियान्वयन में आज हम यहाँ पर ये CME का आयोजन किए हैं। इसमें शहर के अच्छे अच्छे डॉक्टर्स यहाँ शामिल हैं। डॉक्टर आनंद गुप्ता हैं, डॉक्टर कल्पना नर्सिंग होम से डॉक्टर चुग हैं, फिर डॉक्टर अभिमन्यु लोढ़ा हैं, फिर हमारे डॉक्टर SS सुराना साहब हैं,
डॉक्टर धर्मेंद्र गर्ग हैं, डॉक्टर कल्पेश चौधरी हैं और कई डॉक्टर्स यहाँ पर उपस्थित हैं और उन्होंने अपने अमूल्य विचारों से हमें लाभान्वित किया है और हमारे विचारों को और अधिक बल दिया है। इनको धन्यवाद देते हुए मीडिया के सभी मेंबर्स को निश्चित रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सब लोग जितनी अच्छे मन से यहाँ बैठे हैं उतने अच्छे मन से इस कंटेंट को समाज में पेश करने का सार्थक प्रयास करें एंड दैट विल बी द सक्सेस ऑफ द CME टुडे। थैंक यू वेरी मच।